नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ज्योग्राफी घटना चक्र की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम इसके पिछले साल के क्वेश्चन को देख रहे थे। आज इस वीडियो में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, वह है नदियों के किनारे स्थित नगर, प्रपात और झील। इससे पहले हमने अन्य नदियाँ वाला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है। और अगर आप इनको देखेंगे, नदियों के किनारे स्थित नगर, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन होंगे। और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी लेक, झीलें और आपके प्रपात, वाटरफॉल। तो इनको आपको अच्छे से एनालाइज करना है। उसके बाद दोस्तों अगली वीडियो जब आएगी तो मानसून को पढ़ेंगे, और मानसून बहुत कंसेप्ट पे आधारित चैप्टर है। तो मानसून को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और फिर मानसून के बाद जो आपकी आगे चैप्टर आएगा प्राकृतिक आपदा, इसको समझेंगे। और फिर ऐसे ही हम बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो इसमें चैप्टर दिए गए हैं उनके पीवाईक्यू को देखेंगे, ठीक है। तो अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है कि अफवाह तंत्र को हम पढ़ रहे थे, छठा चैप्टर है। और इसी के सब टॉपिक कौन सा है? नदियों के किनारे स्थित नगर, प्रपात और झीलें। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जितने भी हमारे भारत में लेक हैं, उनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि उनके बिना दोस्तों एग्ज़ाम में बात नहीं बनने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो अफवाह तंत्र वाला चैप्टर है। रिवर्स से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, नदियों के किनारे स्थित नगर। जो भारत में नदियां हैं, आपने देखा है कि जैसे अगर हिमालय से निकलने वाली नदी की बात करें तो उसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी और सिंधु नदी। और प्रायद्वीप पे भारत की नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा, ताप्ती, महानदी। ये बड़ी नदियां हैं, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। के पास जो नगर बसे हुए हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जो गंगा नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है इसके पास? अगर आप चार ऑप्शन देखेंगे तो कानपुर। कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कानपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उसका राइट आंसर है उत्तरकाशी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो आपका फोकस इस चैप्टर पे या इस सब टॉपिक पे इतना नहीं रहना चाहिए, जितना आपको रिवर सिस्टम या वाटरफॉल और लेक्स पे आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेह अवस्थित है। तो लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। देखिए, ज्योग्राफी बिना मैप के अधूरी है। तो आपकी जिम्मेदारी यह बनती है, आप लेह को मैप में जाके देखें कि सिंधु नदी कहाँ पर है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो लेह की भी अवस्थिति आप देख लेंगे और सिंधु को भी मैप पे लोकेट कर लेंगे। तो आपको वहाँ पे जाके देखना है मैप पे। और फिर आपको झेलम, ये सब देखना है, क्योंकि झेलम इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो उसका जो राइट आंसर है लुधियाना रावी। लुधियाना रावी सही सम्मिलित नहीं है, जबकि गोरखपुर राप्ती नदी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। तो राइट आंसर है बी। ये लुधियाना पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें कोई शहर दे दे रखा है और कोई नदी दे रखी है। ये चंबल, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। देखिए, जितनी भी नदियां यहाँ पे दे रखी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चंबल किसकी सहायक नदी है। चंबल, सिद्ध, बेतवा, कैन, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो आपको सब नदी पता होना चाहिए। पढ़ते देखिए, कोटा, चंबल, भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती। तो देखिए, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राज्य राजधानी है, ठीक है ना। उड़ीसा जो है उसकी राजधानी है भुवनेश्वर। तो और ये जो महानदी के तट पर, उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुखाई नदी के तट पर स्थित है। देखिए, जो
भुवनेश्वर है वो महानदी के तट पर स्थित नहीं है। यह कहाँ स्थित है? ये जो नदी दे रखी है, दया और कुआखाई। तो राइट आंसर बी है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इससे निश्चिंत रहिए। आपका ज़्यादा फोकस बाकी टॉपिक्स पे रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है हैदराबाद कृष्णा। ये हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए इनमें से कौन से ठीक नहीं है? तो हैदराबाद और कृष्णा। पिछले साल का क्वेश्चन देखिए आप, पिछले 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, हैदराबाद कृष्णा। और यूपीपीसीसी ने फिर तब 1996 में बना दिया था क्वेश्चन हैदराबाद कृष्णा। तो आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो गया, अगली बार एग्जाम में अगर आया तो जो रिपीट वाले क्वेश्चन है आप उनको एक पेपर पे लिख लें। हो सकता है कि अगली बार भी दोस्तों वो रिपीट हो जाए, तो आपको ध्यान में रखना है जो रिपीट वाले क्वेश्चन है हैदराबाद कृष्णा, तो इनको आप लिख लें हैदराबाद कृष्णा। तो ये आपका गलत है, हैदराबाद किसके किनारे स्थित है? मूसी नदी। तो जो रिपीट है उनको आप लिख लें, अगर 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया तो समझ लीजिए कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए, गोदावरी क्षिप्रा महानदी सतलज। और ये आपके दे रखे हैं कटक लुधियाना नासिक उज्जैन। ठीक है, तो आपको इनमें बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए उज्जैन को आपको पता है, उज्जैन बहुत फेमस मध्य प्रदेश में स्थान है, महाकालेश्वर जहाँ पर है। तो जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो डी का 2, बस हमें अगर ये पता है तो डी का 2 आप ध्यान में रखें, डी। और देखते हैं इसका आंसर निकलता है नहीं। डी आप यहाँ पकड़िए और टू टू देखिए इसमें है और इसमें है। देखिए अब हम 50-50 तक एटलीस्ट पहुँच गए हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आपको आगे आता है तो उसको कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कम से कम 50-50 तक पहुंच गए हैं। अगर आपके 4 क्वेश्चन आपने ऐसे टिक किए तो 2 तो आपके ठीक हो ही जाएंगे। तो जो राइट आंसर है वो ये है, आप देख सकते हैं। तो जो कटक है वो महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ए का थ्री दोस्तों केवल इसमें है, तो ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए उज्जैन क्षिप्रा नदी, देखिए उज्जैन को आपको पता होना चाहिए, नासिक, नासिक भी बहुत फेमस है, तो आप नासिक और उज्जैन को लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ गोमती, भुवनेश्वर महानदी, उज्जैन क्षिप्रा। देखिए उज्जैन क्षिप्रा तो आपको पता है, लेकिन भुवनेश्वर जो है वो महानदी किनारे स्थित नहीं है, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन स्थित है, तो उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग गया उज्जैन क्षिप्रा। और उज्जैन से बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये 2007 में पूछा गया है आईएएस के यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया है। आपको बताना है ये नगर है और ये आपकी नदी है। तो आप एक बार नगर को अच्छे से पढ़ें, बैतूल, जगद जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन। ठीक है, देखिए जय जैसे नाम है, इंद्रावती, नर्मदा, रा और ताप्ती। देखिए आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, आंसर कैसे निकलता है अभी हम देखते हैं। देखिए उज्जैन का हमें पता है कि उज्जैन कहाँ पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर। तो डी का 3, तो डी का 3 हम देखते हैं कि हमें ये पता है कि डी ये रहा आपका, और 3 यहाँ पर है, और 3 यहाँ पर है, यानी कि सी ऑप्शन आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तो ए या बी में से होगा। देखिए अब आप यहाँ पे एटलीस्ट 50-50 तक आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी नॉलेज भी वर्क करती है दोस्तों, और आपका लक भी काम करता है। अब आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि बैतूल का है, मध्य प्रदेश का एक जिला है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी किनारे अवस्थित नहीं है? तो गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो उसका राइट आंसर है सी। गोविंद घाट कहाँ स्थित है? अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? तो आप स्थान प्रसिद्ध, ये इस साल क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो उस साल कई करंट अफेयर्स में ये स्थान रहे होंगे जरूर, तभी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है। तो आप पढ़े देखें, पंडरपुर, तिरुचिरापल्ली, हम्पी और चंद्रभागा, कावेरी, मालप्रभा। देखिए हम्पी जो नदी है, सॉरी, जो हम्पी प्रसिद्ध स्थान है, आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है हम्पी कहाँ है? कृष्णा, कृष्णा कावेरी। ठीक है ना, तो ये तो राइट आंसर नहीं हो, तो हम्पी कहाँ स्थित है? कृष्णा कावेरी के पास। ठीक है, तो आपका हम्पी 3, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो जिसमें से 3 है वो कट कर दीजिए। देखिए 3 इसमें, ये कट हो गया, 3 इसमें, ये कट हो गया, 3 इसमें, तो कट हो गया। तो राइट आंसर कौन सा है? ए। ठीक है, देखिए एग्जामिनर ने केवल, आपको जरूरी नहीं है आपको ये पता हो पंडरपुर, तिरुचिरापल्ली, जबकि हम्पी, और हम्पी किसका प्रसिद्ध स्थान है? विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर एम्पायर हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और हमें हमें पता है कि हम्पी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है, तो आपको अच्छे से पता है। तो आपको एग्जाम में जब आप टिक करोगे तो आपको जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन पता हो, लेकिन आप अगर एक दो भी पता होगा ना इस तरह क्वेश्चन में, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो मालप्रभा तो नहीं है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ए। और आप देखें कि विजयनगर साम्राज्य से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम केवल यूपीएससी के स्पेशल क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि विजयनगर साम्राज्य से कितने क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो उसका राइट आंसर है लिद्दर, लिद्दर नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है। ये वाला जो चैप्टर है नदी के किनारे स्थित, अगर इसको हमने देख लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं जो प्रपात और झीलें हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ज़्यादा फोकस करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रपात और झीलें, वाटरफॉल और लेक्स। तो हमें इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, और उसको बहुत ही धैर्य के साथ वीडियो देखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हुंडू प्रपात निर्मित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडू प्रपात निर्मित है, और ये कहाँ पर स्थित है? रांची में। तो उसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंडूरू प्रपात, चचाई प्रपात, धुआंधार प्रपात, बूढ़ा घाट प्रपात, और आपको नदी देखनी है स्वर्ण रेखा नदी, बीहड़ नदी, नर्मदा और कांची नदी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बूढ़ा घाट प्रपात। तो ये कांची नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो बूढ़ा घाट प्रपात ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो बूढ़ा नदी पर स्थित। अब आपकी जिम्मेदारी यह बनती है, जो हुंडरू प्रपात है, चचाई प्रपात है और धुआंधार प्रपात है, तो इनको आप एक A4 साइज पेपर पर लिख लें, क्योंकि देखो बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत फैक्चुअल है, बहुत फैक्चुअल ये इन्फॉर्मेशन है, तो इनको याद ही ऐसी हो पाएगी, बिना लिखे याद नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो ये वाटरफॉल है और ये आपकी नदियाँ हैं। तो दूध सागर, डुडुमा, कोकाक, सॉरी गोकाक, जोंक, और नदियाँ घाटप्रभा, मच्छकुंड, शरावती और मांडवी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक यही तरीका है कि आपको जो सबसे पहले पता हो, तो उनको सबसे पहले आप निकाल लेना है। जैसे आप देखेंगे जोंक प्रपात है, बहुत ज़्यादा फेमस है जोंक प्रपात, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर है? शरावती। जोंक, शरावती, तो डी का 3।
सबसे पहले हमें जो हमें आता है उसको निकालते हैं। तो डी का 3, 3 ये रहा और 3 ये रहा। तो यहाँ देखते हैं इनको सबसे पहले। तो बी आपका कट हो गया और डी भी आपका कट हो गया। तो एटलीस्ट हम इन पे 50-50 तक आराम से पहुंच गए हैं। ठीक है, आपने देखा, डी शराफती। देखिए, अब आपका आंसर या तो ए होगा या सी होगा। तो आप कम से कम 50-50 तक एटलीस्ट यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जबकि अगर आप इनको देखेंगे, देखिए दूध सागर, डुडुमा और गोकाक, तो इनमें से जो दो हैं, एक तो डी जोग और ये दूध सागर, ये बहुत फेमस है। तो इनको आपको जो ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जो बहुत ही फेमस है, तो उनको आप एक पेपर पे लिख लें, तब जाके ये आपको आसानी से हो पाएगा। तो जो दूध सागर जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो है मांडवी, मांडवी नदी पर ये स्थित है। तो ए का 4। तो ए का 4 अगर हम देखें तो उसमें ए ये रहा आपका और 4 है केवल ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ए। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल धैर्य के साथ आपको ये वाला चैप्टर देखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए थोड़ा मेरी बोलने की जो गति है थोड़ा धीमी इसीलिए है, ताकि आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकें और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आपको देखना कि जोग प्रपात बहुत फेमस है, इसको नोट कर लें। और दूध सागर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको नोट कर लें, क्योंकि हर बार ये पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपिल धारा प्रपात, जोग प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात। जोग प्रपात फिर पूछा गया है, शिव समुद्रम प्रपात फिर पूछा गया है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कि जोग प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको पता है शरावती नदी पर स्थित है, तो ये तो आपका ठीक हो गया। और शिव समुद्रम प्रपात कहाँ स्थित है? कपिल धारा प्रपात कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो शिव समुद्र प्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है, तो आपका ये भी राइट है। जबकि पहला जो है कपिल धारा प्रपात या गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 और 3, 2 और 3 आपके ठीक हो जाएंगे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर है, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। कपिल धारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। जबकि जोग प्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर। आप लिख लें एक पेपर पे कि जोग प्रपात और आगे ब्रैकेट में शरावती नदी, शिव समुद्रम लिख लें, फिर उसके ब्रैकेट में क्या लिख लें? कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? इसको आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो उसको जो राइट आंसर वो है भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस रहते हैं। इनमें आंसर के बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस इसलिए रहते हैं क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल डेटा है। आपको पता होना चाहिए कि जलप्रपात ये वाला कहाँ पर है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नदी पर यह स्थित है। तो इसको आप अच्छे से करके जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए, ये पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मेघालय में है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनमें से देखेंगे, जोंग जलप्रपात, राखीम कुंड जलप्रपात, कुंचिकुल जलप्रपात, केवती जलप्रपात, तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो कुंचिकल कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? कौन सा झरना है? तो देखिए, इसमें से अगर आप देखेंगे तो बर्ची पाना झरना, जोग झरना और
मीनामटी झरना और कोचिकल झरना। तो उनमें से बताना है कि सबसे ऊंचा कौन सा वाला है, तो कोचिकल झरना। तो राइट आंसर है डी। तो इसको आपको लगाना है, कोचिकल झरने को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात ये भी पूछा गया है, जोग प्रपात ये पूछा गया है, और ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, चूलिया और धुआंधार प्रपात। जो धुआंधार वाटरफॉल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चूलिया वाटरफॉल भी, तो आप इनको भी लिख लें। इसका जो राइट आंसर है जोग प्रपात, क्योंकि वो कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, वो कहाँ है, शरावती नदी पे। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, चूलिया प्रपात चंबल नदी, जोग प्रपात शरावती नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। तो आप इनको ऐसे लिख लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लोध बरकार। ठीक है, लोध बराकर। तो ये राइट आंसर है। ठीक है, जबकि हुंडुरु स्वर्ण रेखा पर स्थित है, दसों काची, जोहना राडू और लोध बराकर पर स्थित नहीं है। ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, इनमें से आप देखेंगे तो बूढ़ा घाघ। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो हसदो नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताना कि न्यवरा जलप्रपात के तौर पर इनमें से कौन सा वाटरफॉल जाना जाता है? ठीक है, तो आपको पता है कि चित्रकूट जो वाटरफॉल है ये नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है तो कहाँ पर है? बस्तर में। ठीक है, देखिए चित्रकूट यहाँ भी पूछा गया है। हर साल वही वाटरफॉल, वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं हर साल। वही 10 15 20 फैक्चुअल डेटा होता है, उन्हें घुमा फिरा के हर दूसरे तीसरे साल पूछता है। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पिछले साल के पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व करें, अच्छे से एनालाइज करें, उन पिछले साल के पेपरों से ही नोट्स बनाएं। ठीक है, तो फैक्ट डेटा याद करने का तो यही तरीका है दोस्तों, क्योंकि फैक्ट तो अगर हम स्टैंडर्ड बुक से याद करेंगे तो इतना सारा फैक्ट है, एग्जाम में जो आएगा भी नहीं वो भी याद कर लेंगे फिर हम। तो इससे तो अच्छा है कि वो फैक्ट याद करें जो पिछले साल के क्वेश्चनों में पूछा गया है, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है एग्जाम में आने की। तो आप उन फैक्ट डेटा को याद करें जो पिछले साल के क्वेश्चन में पूछा गया है, ना कि उनको जो बुक्स में लिखा है। बुक्स से केवल कंसेप्ट को तैयार करें, कुछ फैक्ट को तैयार करें इंपॉर्टेंट, और बाकी आप पिछले साल के जो क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद जो डेटा निकलता है उसको याद करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न जल प्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो दूध सागर प्रपात गोवा में स्थित है, और दूध सागर कई बार भी पूछा गया है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो इसको याद करें आप। धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है, इसको भी याद करें आप। अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो 455 मीटर है। राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ से झील का सिलसिला शुरू हो गया है, तो लेक्स के बारे में देखते हैं हम। लेक, तो वेबनाथ झील कहाँ पर स्थित है? तो यह है केरल, और केरल की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो अष्टमुडी झील, चिल्का और पुलिकुट ये एक लैगून झील है, जबकि पेरियार झील लैगून झील नहीं है। ठीक है, वो लैगून झील किन्हें बोलते हैं? समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित पिछली खारे पानी झीलें लैगून झील कहलाती हैं। ठीक है, ये आपने अपनी बुक्स में पढ़ा भी होगा, पूरा कंसेप्ट है कि लैगून झीलें कैसी बनती है, झीलें का निर्माण कैसे होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो उनमें से एक प्रकार लैगून झील है। एक क्रेटर झील होती है जो ज्वालामुखी से निर्मित होती है। ठीक है, ये तो पूरा कंसेप्ट है, आपको पता ही होगा कि लैगून झील किनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है?
तो चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब आपको पता लग गया इसका राइट आंसर ए है, लेकिन आपको सांबर झील के बारे में पढ़ना है, वुलर झील के बारे में पढ़ना है और लोनार झील के। अगली बार क्वेश्चन एग्जामिनर इन्हीं से बनाएगा, यही फोकस एरिया है। देखिए, अगर आप 26 क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए चिल्का, लोनार, है नहीं, सेम ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको देखना है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, लोनार कहाँ पर स्थित है, इनके क्या फीचर्स हैं, कोलेरू झील कहाँ है, पुलिकट झील कहाँ है, तो इनको आपको देखना है, अपनी बुक्स में जाकर पढ़ना है अच्छे से इनको। आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो कौन सा तट है वो, तो उत्तर सरकार तट। तो राइट आंसर है डी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो लैगून झील खारे पानी की झील है वो, तो वो है चिल्का, और उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमिलित है। देखिए यहाँ पे झील दे रखा है और आपको बताना है कौन सी ठीक है। उदय सागर, कोलेरू, डिडवाना, ये सब दे रखा है। आंसर इसका कुछ भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, डिडवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। ठीक है, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, ये 2022 में ही पूछा है क्वेश्चन है, डिडवाना झील कहाँ पर है। ठीक है, तो उदय सागर, कोलेरू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। तो पुलिकट झील कहाँ कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। पुलिकट झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। ठीक है, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार। तो फुलहर झील कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे झील आपके बारे में दे रखी है, वेबनाथ झील, लोकटक झील, डल झील, पुलिकट। इसका आंसर कुछ भी हो, लेकिन आपको वेबनाथ, लोकटक, डल, पुलिकट ये सारी झील के बारे में पता होना चाहिए। तो वेबनाथ झील कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। तो लोकटक झील दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखा है, ये मेघालय में ना होकर कहाँ है, मणिपुर में। तो राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये झील दे दिया, फिर लोनार, कोलेरू, पुलिकट और नक्की। देखिए, आपको लोनार के बारे में पता है, पुलेरू के बारे में पता है, पुलिकट के बारे में पता है, लेकिन नक्की के बारे में नहीं पता। इसको आपको नोट कर लेना है, हो सकता है कि अगली बार एग्जामिनर यही क्वेश्चन आपका बना दे। ठीक है, तो नक्की कहाँ पर स्थित है, नक्की झील। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि इसमें से कौन सा सही सही सम्मिलित है। देखिए, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, तो ये सही है। जबकि पुलिकट झील कहाँ पर है, पुलिकट झील केरल में नहीं है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका सी। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है। एक कोलेरू झील के बारे में आपको पता है, जबकि आपको ए, सी और डी के बारे में नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए हमीरसर झील कहाँ है, सला झील कहाँ है, चपनाला झील कहाँ है, क्योंकि एग्जामिनर अगली बार इन्हीं से क्वेश्चन बनाएगा। उसका राइट आंसर है डी, असम में चपनाला झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है। देखिए, जोर पोखरी झील, टोडी ताल झील और रूपकुंड झील और रेड हिल्स झील। तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है और यह कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो फुलहर झील, कोलेरू झील, अंचार झील, हमीरस हमीरस झील। तो कोलेरू झील को तो आपको पता ही है।
ठीक है, इसका राइट आंसर है अंचार झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टमुड़ी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड, और ये आपको स्टेट दे रखे हैं। ठीक है, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड। देखिए बहुत अच्छे से आपको इनको एनालाइज करना है, और बहुत ही आसानी से ये वाला क्वेश्चन आपका एकदम होगा। ठीक है, तो आपने ये पढ़ रखी है, बहुत ही फेमस है। अष्टमुड़ी कहाँ है? केरल। तो ए का टू, तो ए का टू पकड़ के रखे आप, ए रहा आपका, टू केवल एक में है। आगे आंसर देखिए, बी आंसर आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है अष्टमुड़ी, पुलिकट। बेशक आपको रूपकुंड ना पता हो, सूरज कुंड ना पता हो, लेकिन अष्टमुड़ी और पुलिकट कई बार एग्जामिनर ने पूछ चुका है कि पुलिकट भी कहाँ है? तमिलनाडु। तो बी का थ्री से देखते हैं आंसर निकल जाएगा क्या। देखिए बी ये रहा, वो थ्री है। देखिए इससे भी आंसर निकल जाता है आपका, क्योंकि थ्री और किसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कयाल क्या है? तो केरल के लैगून में स्थित एक झील है। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया था ये। तो कोडाइकनाल, कोडाइकनाल तमिलनाडु में स्थित है, और ये एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, एक प्राकृतिक झील होती है और एक मानव निर्मित झील होती है। तो राइट आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये झील है आपकी, ये आपकी अवस्थिति बता रखी है, स्टेट का नाम दे रखा है, तो आपको बताना है कौन सी झील कहाँ स्थित है। तो आप पढ़ते हैं आराम से। साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील, कालीवेली झील। इनमें से आप पढ़ेंगे तो लोकटक झील बहुत ही ज़्यादा फेमस रहती है, और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, तो सी का थ्री। तो सबसे पहले आप सी का थ्री को देखिए। इसको अगर आपने अरेंज किया तो देखते हैं, सी ये रहा, और थ्री कहाँ है में आपका? एक तो ए में है और एक बी में है, जबकि सी और डी में नहीं है। तो सी और डी को कट कर दीजिए। तो ए और बी में से कम आप 50-50 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको आगे भी नहीं पता है, और एग्जाम में ऐसे 8-10 क्वेश्चन आ गए, सपोज ये 8 क्वेश्चन आ गए 50-50 तक वाले, तो 4 क्वेश्चन तो दोस्तों ठीक हो ही जाएंगे, बेशक आप ए या बी टिक करें। ठीक है, आगे आपकी नॉलेज भी है, नॉलेज भी काम करेगी। तो साला झील, बड़क झील, कालीवली झील, तो आप देखें इनकी लोकेशन क्या है। इसका राइट आंसर ए है। साला झील का है अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील का है हरियाणा में। हरियाणा में किस जगह? फरीदाबाद। काली वेली झील तमिलनाडु। तो चार ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कमेंट बॉक्स में जाके बताना कौन सी है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये राज्य है और यहाँ झरने हैं, गर्म झरने हैं, तो बताना है कौन सा ठीक नहीं है। तो राइट आंसर है डी, गुजरात नारायणी। देखिए बहुत फैक्चुअल है, अगर आपको पता हो तो अटेम्प्ट करें इन क्वेश्चनों को, नहीं पता हो तो दोस्तों स्किप भी कर सकते हैं। जो बिल्कुल ही ना पता हो जिसका, उसको छोड़ना ही दोस्तों फायदेमंद होता है, नहीं तो वो नेगेटिव में मार्क्स लेके आता है फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम है? देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि डिडवाना यूपीएससी ने पूछा है, 2021 में पूछा है, और डिडवाना क्या है? झील है, और कहाँ स्थित है? राजस्थान। तो इसमें से जो है डी डी राइट आंसर है, लमन झील है। जबकि हमें कुचामान, सरगोल और खाटू नहीं पता था, लेकिन हमें डिडवाना पता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, और राजस्थान जब हम पढ़ते हैं तो राजस्थान में लोकेटेड है डिडवाना। तो उसका राइट आंसर देखा आपने डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस जी। तो दोस्तों इसमें हमने प्रपात और झील को अच्छे से कंप्लीट किया है, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जाके बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी भी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो आपको मानसून के बारे में बताएंगे, और कुछ इसके सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को
थोड़े बहुत कंसेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, 2-3 कंसेप्ट के बारे में देखेंगे और फिर जलवायु से मानसून को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।